हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 राशियों की तुलना। ठीक है। प्रश्नावली 7.1 में देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हल एक देखो, एक में ए पार्ट, तो क्या लिखोगे, साइकिल की गति कितनी है बताओ। साइकिल की गति वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। फिर लिखो स्कूटर की गति। स्कूटर की गति कितनी है बताओ, वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो क्या लिखोगे, साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात। कैसे निकालोगे अनुपात, तो साइकिल की गति को क्या लिख दोगे, ऊपर, और स्कूटर की गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या लिख दोगे, नीचे। काटो, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट गया, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, कितना आ जाएगा, 1/2। क्या और ये कट सकता है, नहीं। जब नहीं कटता ना, तो इसको अनुपात में लिख देंगे। अच्छा, ये क्या है, अनुपात का साइन है। ठीक है। सेकंड वाला इसका देखो, बी वाला पार्ट क्या कहता है, बी वाला कहता है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, है ना। ये रहा हमारे पास बी वाला। तो बी वाला जब करोगे तो देखो, यहाँ पर ना दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो हमें यूनिट सेम बनानी होती है। तो बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना। तो किलोमीटर को पहले मीटर में बना दो, तो 10 किलोमीटर कितना होगा, 10 × में 1000 मीटर, कितना आ जाएगा ये, 10,000 मीटर। ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, अब आसानी से आप अनुपात निकाल सकते हो। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात कैसे निकालोगे बताओ। 5 मीटर को ऊपर, और 10 किलोमीटर की जगह क्या लिख सकते हो, 10,000 मीटर। मीटर से मीटर काट दो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 0 यहाँ आ जाएंगे। 1/में कितना आ गया, 2000। अब और तो नहीं कर सकता ना, तो क्या लिख दोगे, 1:2000। ठीक है। इसका सी वाला पार्ट देखिए पहले एक बार। सी वाला पार्ट क्या कहता है, सी वाला पार्ट कहता है 50 पैसे का 5 रुपए से, है ना। तो आप क्या लिखोगे, 50 पैसे का 5 रुपए से। तो बताओ, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, है ना। तो आपके पास 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 500 पैसे। अब अनुपात निकाल दो। अनुपात, किसका अनुपात निकालोगे, 5 रुपए का, सॉरी, किसका अनुपात निकालोगे, 50 पैसे का 5 रुपए से। निकालो, कैसे निकालोगे, 50 पैसे को ऊपर लिखोगे, 5 रुपए, रुपए की जगह कितना लिख दोगे, 500 पैसे। पैसे से पैसे कट जाएगा, 0 से 0, 5 × 1 = 5, 5 और यहाँ पर 5 × 1 = 0, कितना आ जाएगा, 1/10। काट के क्या लिख दोगे, 1:10। बात आती है समझ में। थर्ड वाला पार्ट देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। हमें अनुपात को किस में बदलना है, प्रतिशत में। जैसे 3:4 है पहला, और 2:3 है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, हल कैसे करेंगे हम। ठीक है। हल दो, दो का फर्स्ट वाला पार्ट देखो, ए में कितना कहता है, 3:4 है। तो देखो, अनुपात को पहले भिन्न में बदलो। कैसे लिखोगे, 4 वाले को नीचे लिख दोगे, भिन्न में आ गया। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब कर दो, काट दो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, कितना आ गया, 3 × 2 = 25, दैट इज 75%। ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखो, इसका बी वाला ऑप्शन, बी वाला पार्ट देखो क्या कहता है,
2:3 है, 2:3। ठीक है, 2:3 को हम 2/3 में, पहले किस में बदलेंगे, भिन्न में। अब इसको 100 से गुणा करके किस में बदल लोगे आप, प्रतिशत में। करो, 2 × में 100 तो 100 हो जाएगा, अपॉन में 3। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो छोटी क्लास में सीखा था ना मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना। यहाँ देखो प्रश्न नंबर 3, देखो क्या कहता है बच्चों। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, हमें बस ये बताना है। तो देखो, जब हल करोगे, कुल विद्यार्थी कितने हैं बताओ। कुल विद्यार्थी हैं हमारे पास 25। गणित में रुचि कितने रखते हैं, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ कितना है वो प्रतिशत है 72%। तो आपसे बस ये पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। देखो, कुछ टेक्निकल गलती की वजह से जो क्या हुआ, हमारा कैमरा बंद हो गया था, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। देखो, हमारे पास जो था कुल विद्यार्थी कितने थे, 25। गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत था 72। ठीक है, तो गणित में रुचि ना रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, 100 में से 72 माइनस कर दोगे, क्योंकि कोई चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। उसमें से 72 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 28%। सेम देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व तो कर दिया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज कोऑपरेट करो और समझने की कोशिश करना। बढ़ा देता हूँ, देखो। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले हैं उनमें से 10 में जीत हासिल की है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो टीम ने कुल कितने मैच खेले, हमें ये बताने। तो बताओ कितने मैच खेले, ये तो हमें बतानी है ना। तो मान लेते हैं, माना कुल मैच कितने हैं, x। जीते गए मैचों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, जीत का प्रतिशत कितना है, 40%। अब बताओ x का 40% ही तो 10 आ रहा होगा ना, क्योंकि जीते हुए मैच 10 है और वो 40% है। यहाँ से करो, देखो डिवाइड, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर। 4 से काटा, 100 को 25 बार में, x की वैल्यू क्या आ गई, 25। अतः कुल मैचों की संख्या कितनी होगी बताओ, कुल मैचों की संख्या 25 है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन 5 क्या कहता है। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। हमें नहीं पता ना, तो हम मान लेते हैं, माना चमेली के पास शुरू में रुपए थे, कितने, मान लो x। अब देखो खर्च का जो है, खर्च का प्रतिशत कितना है, खर्च का प्रतिशत जो है वो हमारे पास है 25%, 75%। खर्च का प्रतिशत कितना है, 75%। तो एक बात बताओ, अगर खर्च का 75% है तो बचे रुपए का प्रतिशत कितना होगा, बचे रुपए का प्रतिशत कितना हो जाएगा। भाई टोटल तो 100% होता है ना, उसमें से 75% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 25%। बात आती है समझ में। अब इसमें देखो, एक्स का जो बचा हुआ है, यानी 25% ही तो है, वो कितना है, इसके पास 600 रुपये बचा हुआ है। तो एक्स का मान निकाल दो ना, कितना आ जाएगा, देखो 600 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। और ये मल्टीप्लाई 25 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 25 बन जा, 25। 25 से हम किसको काट देते हैं, इसको भी काट सकते हो, इसको भी, इसको मैं काट रहा हूँ। 25 टू जा कितना हो जाएगा, 50। कितना बचेगा, 10। 25 4 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू में 100, कितना आ जाएगा, 2400। यानी चमेली के पास शुरुआत में कितने पैसे थे बताओ, 2400 रुपए थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यदि किसी शहर में
60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी हमें बतानी है। तो हल कैसे करोगे? क्या लिखोगे? क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, व्यक्तियों का प्रतिशत बताओ कितना है? 60%। फिर फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बताओ कितना है? जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो 30% है। अन्य खेल पसंद करने वाले, पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, व्यक्तियों का प्रतिशत बताओ कितना होगा? कुल प्रतिशत कितना होता है बताओ? वो तो 100 होता है ना, 100%। उसमें से इन दोनों को प्लस कर दो, 60% और 30%, 30% है ना। 60 और 30% और 100 में से माइनस कर दो तो 100% में से 60 और 30 कितना हो जाएगा? माइनस कर दो 90%। कितना आ गया? 10%। यानी 10% लोग जो हैं अन्य खेलों को पसंद करते हैं। कुल कुल व्यक्ति कितने हैं बताओ? कुल व्यक्ति हैं हमारे पास 50 लाख। तो इसने पूछा है प्रत्येक खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देखो, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बताओ कितनी आनी चाहिए? कितने लोग हैं टोटल? 50 लाख। उसमें क्रिकेट कितना 60% पसंद करते हैं ना, तो 60/100 कर दोगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, कितना बचेगा? 5 इंटू में 6 कितना आ गया? 30 लाख। दूसरा जो है ये कहता है कि बताओ दूसरे क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल। तो आप क्या लिखोगे? फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, है ना। कितना आ जाएगा बताओ? सिंपल सी बात है। 50 लाख का ये 30% है तो 30/100 लिख दोगे। यहाँ से ये काट दिया, कितना आ गया? 5 इंटू में 3 कितना आ गया? 15 लाख। ठीक। लास्ट वाला देखो, फुटबॉल के बाद नेक्स्ट कौन सा रह गया है हमारे पास? नेक्स्ट रह गया है अन्य खेल। तो क्या लिखोगे? अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी बताओ? सिंपल सी बात है। 50 लाख का कितना है? 10%। ठीक है। ये आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। ये आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ। आंसर निकाल के कमेंट में बताना कि आंसर कितना आता है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।